तेरी दूसरी आंख है वो मेरी आंख है, वो उस आंख को अपनी माँ समझ करके जीवन जीना। खुश रहना बेटा, मुस्कुराते रहना। भगवान तुम्हें सर्वदा सुखी रखे। जैसे ही उसने पढ़ा उसके होश उड़ गए, सर धुन करके रोया प्यारे। अब रोने से होता क्या है, जब चिड़िया चुन गई खेत फिर पछताए क्या हुई। इसलिए प्यारे कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ कितना परिश्रम किया है, कितना मेहनत की है। कभी उनके अतीत को मत भूल जाना प्यारे। अगर अतीत को भूल गए, माँ बाप को ठुकरा दिया, ये मेरा वायदा है आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। घर में कलह आएंगी, पुत्र मरेगा, बेटी मरेगी, कुकर्म करेगी, कोई छत से गिरेगा, कोई ट्रेन से कट के मरेगा, किसी का एक्सीडेंट होगा। ये माँ को कष्ट देने का ही परिणाम होता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, एक बात और बताऊं, कोई पुत्र नहीं चाहता, कोई बेटा नहीं चाहता मैं अपनी माँ से दूर हूँ, कोई भाई नहीं चाहता मैं अपने भाई से दूर हूँ। लेकिन जो घर में काले मूड वाली आती है ना, ये घर का सत्यानाश कर देती है। ये घर में जो काले मूड वाली आ जाती हैं, ये घर का सत्यानाश कर देती हैं। ये कहती हैं छुड़ गए तो हमारे, अगर छूट गए हमारे तो छुड़वा तेरे भी दूंगी। बूढ़े माँ बाप को दुख देती हैं स्त्रियां, पता है क्यों? रामायण में शूर्पणखा को अहिनी कहा है। अहिनी मीन्स क्या होता है? नागिन। और नागिन किसे कहते हैं? जिसके अंदर क्षमा करने की वृत्ति न हो, वो स्त्री है नागिन। शूर्पणखा ने अपने भैया रावण को क्षमा नहीं कर पाया था। शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा का वध रावण ने कर दिया था। तो शूर्पणखा ने प्रण किया था अपने पति का बदला अपने भैया से ही नहीं, भैया के वंश को मरवा करके लूंगी मैं। तभी तो शूर्पणखा ने राम जी से जाकर कहा था तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। इसका भाव ये नहीं है कि तुम्हारे कितने सुंदर और मेरे कितने सुंदर, नहीं, उसका भाव है तुम सम पुरुष, यानी हे राम तुमने भी प्रण किया है रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस को नहीं छोड़ूंगा, और मैंने भी प्रण किया है कि रावण कुंभकर्ण के वंश को नहीं छोड़ूंगी। हमारे तुम्हारे एक ही भाव मिल रहे, इसलिए तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी मैयाओ, अच्छा मेरी मैयाओ, एक बात याद रखना, हम लोग अपने बूढ़े सास ससुर को कब सताते हैं? अगर उन्होंने 4 रुपया बिटिया को दे दे तो तुम चिढ़ जाएंगी, कोई कटुक वचन कह दी तो तुम, आज की स्त्री छोक में बांध लेती है। डुकरिया ने जब बात हमसे कही कैसे, डुकरिया ने हमसे ये बात कही कैसे? और जो स्त्री बूढ़ी माँ की बात को छोक में बांध कर रख लेती है ना, फिर वही सोचती है कि जब बात हमने डुकरिया से कही, डुकरिया ने हमसे कही कैसे, आ तो पनपता खवाऊंगी, खाए ले। हैं? ऐसी स्त्री को नागिन कहा जाएगा। नागिन, ये बहू के रूप में नागिन आ गई है घर में, याद रखना। मेरी मैया, आप जानती हो आज तुम्हारी सास बड़ी बूढ़ी हो गई, आप जानते हैं कि बुढ़ापे में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अगर मैया सासू तुम्हारी कुछ कह रहे तो उनके बचनों पर ज्यादा ध्यान मत दो, उन्हें इग्नोर कर दो। ये कह कर रे माँ है बूढ़ी हो गई है, कहने दो ना, ये कह कर के इग्नोर कर दो। अगर आपने उनकी बात को छोक में बांध लिया तो तुम भी एक बहुत बड़ी नागिन हो। उन्हें क्षमा करते रहो जो भी गलती हो, क्योंकि मेरी मैया आज तुम जवान हो, इसलिए तुम उनके वचन को छोक में बांध लेती हो। ये भूल गई तुम कि कल वो भी तुम्हारी तरह ही जवान थी, और आज तुम जवान हो तो कल तुम्हें भी उन्हीं की तरह बुढ़ा बनना है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, उन सास ससुर के, उन माता पिता के बचनों को छोक में बांध कर न रहे, उनके कटुक बचनों को इग्नोर करते जाइए, कहकर बूढ़े माँ बाप है कहते रही, कहने दो, और उनकी सेवा करना ना बंद करें। क्योंकि अगर तुमने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की है, जैसा तुमने अपने
अपने सास ससुर के साथ किया है वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक माँ थी बच्चे की साथ, इकलौता बेटा था, बच्चे की शादी की, घर में बहू आई, भगवान की कृपा से बहू से एक बेटा हुआ। बेटा हो गया 5-6 साल का। धीरे धीरे जो बूढ़ी माँ थी उसका शरीर ढलने लगा। अब भैया एक बात बताऊं, बाबा को नाती बहुत प्यारा होता है क्या नहीं? हमारे कुछ बड़े बूढ़े जामे ऐसे होंगे जो भागवत सुनने आ रहे हैं, शाम को प्रसाद मिलेगा तो खुद नहीं खाएंगे, अंगोछा के छोक में बांध लेंगे या कुर्ता की जेब में रख लेंगे, पर नाती को दूंगो जाके। लल्ला को है गयो नाती और लल्ली को लल्ला नाना। कौन हो? लल्ली को लल्ला क्या कहेगा आपसे? नाना। और लल्ला को लल्ला बाबा। लल्ला को लल्ला कह रहे हो बाबा बाबा बाबा, यानी अब तुम बाबा है, जाओ देर मत करो। तब तक लल्ली को लल्ला कहेगो नाना नाना नाना, हम तुम्हें बाबा नहीं होने देंगे, हम है ना, तुम परेशान क्यों? कितना पवित्र रिश्ता है बाबा नाना। बाबा को अपना नाती बहुत प्यारा होता है। बेचारे कहीं जाते हैं, प्रसाद लेके आते नाती के लिए। एक दिन की बात, लौट कर आ रहे, रास्ते में दुकान मिली, सोन पपड़ी का एक पीस ले लिया और लेकर के नाती के लिए आए। बुढ़ापे में खांसी कुर्रा तो हो ही जाती है। आवाज लगाई, बेटा आजा, चीज लाया हूँ। जैसे ही बालक भागा तैसे ही बहू ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? बुढ़े बुढ़िया को पता नहीं क्या क्या बीमारी हो गई, हर समय खुल खुल करते रहते हैं, तुझे भी बीमारी लगा देंगे, कहीं नहीं जाएगा। ये बात सुन ली बुढ़ा और बुढ़िया ने, उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मेरी मैया, बहुत दुख हुआ। अब तो भैया वो बहू अपने बेटे को बाबा के पास नहीं जाने देती। एक दिन पत्नी अपने पति से बोली, जी सुनते हो? बोले हाँ। सुनो, बुढ़ा बुढ़िया हर समय खुल खुल करते रहते, उनकी सांस चलती रहती है, उनके जूठे बर्तन मैं साफ करती हूँ, मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। एक काम करो, कुम्हार से कहकर मिट्टी के 5 बर्तन बनवा लो, बुढ़ा बुढ़िया को उन्हीं में भोजन कराएंगे। अब तो भैया मिट्टी के 5 बर्तन वो बनवाए लाओ। अब तो माता पिता को यानी बूढ़े सास ससुर को वो मिट्टी के बर्तनों में भोजन देती। एक दिन मिट्टी के बर्तन देख करके और ज्यादा बेचारे दुखी हुए। इसी चिंता में बुढ़ा बुढ़िया दोनों खत्म हो गए। पिता का अंतिम दाह किया, माता का अंतिम दाह किया। जिस झोपड़ी में वो रहते थे उसे साफ कराया गया और जिस चारपाई पर लेटते थे, जिस बिस्तर पर लेटते थे, लेकर के तालाब में फेंकवा दिया। जिस चारपाई पर लेटते थे उसे साबुन से धुलवाया गया, पानी से धुलवाया गया और मिट्टी के 5 बर्तन लेकर के जैसे ही फेंकने को चली तैसे ही वो 5-6 साल का बालक दौड़ कर आया। माँ पिताजी इन बर्तनों को मत फेंकना। बोले क्यों? इनमें दादा दादी ने भोजन किया है, अभी ये खराब नहीं हुए हैं। दादा दादी तो मर कर चले गए, अब बारी है तुम्हारी, बारी है तुम्हारी। अब क्या फायदा जब तुम ये फेंक दोगे तो दोबारा से हमें मिट्टी के 5 बर्तन बनवाना पड़ेंगे, इसलिए इन्हें फेंको मत, ये अभी ठीक है। अब हम भी बड़े हो जाएंगे तब तुम्हें हम भी इन्हीं बर्तनों में भोजन कराएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तभी कहते हैं प्यारे, अगर तुम अपने बड़े बूढ़ों के साथ में जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, ये भूल मत जाना। इसलिए निवेदन है, नाग नागिनी बन करके कोई अपने बड़े बूढ़े के लिए मत जीना। प्यारे, सभ्य बेटा सभ्य बहू बन करके जीना। अगर वो बड़े बूढ़े तुम्हारे कोई कटुक वचन भी कह दें, इग्नोर कर देना उन्हें, उनकी सेवा करना, यही आप सभी से प्रार्थना है। बोलिए भक्त वर्षल भगवान की। भगवान कन्हैया